ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स, उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से हमारे इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि साथ ही हमारी जो कई पीढ़ियां होती हैं, पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वे लोग उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसे ही सबसे पहली एकादशी माना गया है। इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति भी हुई थी। उत्पन्ना एकादशी व्रत के पूजा के बाद कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कहा जाता है कि यदि व्रत किया जाए, पूजा पाठ की जाए, लेकिन व्रत की जो कथा है वो ना सुनी जाए या ना पढ़ी जाए, तो व्यक्ति को व्रत पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। सतयुग की बात है। एक नाड़ीजंग नाम का राक्षस था, जिसके पुत्र का नाम था मुर। महापराक्रमी और बलवान दैत्य मुर ने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सभी के स्थान पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था। सभी देवता उससे पराजित हो चुके थे। अपनी व्यथा को लेकर सभी देवी देवता कैलाशपति शिव की शरण में पहुंचे और उन्होंने वहां उन्हें सारा वृतांत सुनाया। देवों के देव महादेव ने देवताओं से इस परेशानी के निवारण के लिए हमारे जगत के पालनहार, कष्टों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो मुर और हरि के बीच यानी कि भगवान विष्णु और मुर के बीच में युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। मायावी मुर ने स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। सभी देवता उससे बचने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए देवतागण श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और विस्तार से उन्होंने इंद्र से अपनी पीड़ा बताई। देवताओं को मुर राक्षस से बचाने का वचन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। यहाँ मुर सेना सहित देवताओं से युद्ध कर रहा था। विष्णु जी को देखते ही उसने उन पर भी प्रहार किया, उन पर भी उसने वार छोड़े। कहते हैं कि मुर और श्री हरि विष्णु के बीच में जो युद्ध है वो 10,000 सालों तक चलता रहा। विष्णु जी के बाण से मुर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह फिर भी हारा नहीं। युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु थक गए और बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। दैत्य मुर भी विष्णु का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। वह श्री हरि विष्णु पर वार करने ही वाला था कि तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। देवी के हाथों से मुर दैत्य मारा गया। भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आपका जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसीलिए हे देवी, आपका नाम आज से एकादशी होगा। इस दिन देवी एकादशी की उत्पन्न हुई, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे मनुष्य बैकुंठ लोक की प्राप्ति पाते हैं और साथ ही साथ श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पापों का नाश भी इसी जन्म में हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की वो छत्र छाया में रहते हैं, उनके घर पर कभी संकट नहीं आते और उनकी जो पितृ हैं वो भी बैकुंठ लोक की प्राप्ति को जाते हैं। ये थी कथा उत्पन्ना एकादशी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो, कथा पसंद आई हो और भगवान श्री हरि विष्णु का आप भी आशीर्वाद चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करें, एकादशी की कथा अवश्य सुनें। जानकारी के लिए
बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको भी सभी व्रत त्योहारों की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।